बहुत कॉमनली हम देखते हैं किसी को कंपन होना दिखने लगता है। कभी कोई हाथ में कोई ग्लास पकड़ रहा है हाथ से, या फिर किसी के साथ बैठे हुए हैं तो कंपन होने लगती है। ऐसे में जब पेशेंट हमारे पास आता है तो वो सबसे पहले यही पूछता है कि कंपन की वजह क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुणाल बैरानी। आज हम बात करेंगे कंपन मतलब ट्रेमर्स के बारे में। ट्रेमर्स एक ऐसी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जो कॉमनली हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें ट्रेमर्स की वजह, तो यूजुअली हम लोग ट्रेमर्स को बोलते हैं दो तरह के। एक होता है एसेंशियल ट्रेमर जिसको हम ईटी कहते हैं, दूसरा होता है पार्किंसंस ट्रेमर। अब बहुत कॉमनली लोगों में ये कन्फ्यूजन होने लगती है कि अगर किसी को ट्रेमर होने लगे तो वो गूगल में जब देखता है तो पता चलता है कि इसको पार्किंसंस हो सकता है। लेकिन कई बार ऐसे मरीजों को पार्किंसंस नहीं, ये केवल एसेंशियल ट्रेमर होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है हमें ये जानना कि हम कैसे बताएं कि एसेंशियल ट्रेमर है कि पार्किंसन ट्रेमर है। यूजुअली जो कॉमनली हम लोग देखते हैं, एसेंशियल ट्रेमर कॉमनली हमें यंग में मिलता है, मतलब कम एज ग्रुप में मिलता है, और ये दोनों हाथों में एक साथ होता है। जो ट्रेमर होते हैं एसेंशियल ट्रेमर, बड़े कोर्स ट्रेमर्स होते हैं। कोर्स ट्रेमर्स का मतलब वो ऐसे ट्रेमर होते हैं जो बहुत कॉमनली सामने वाले को दिख जाए, जैसे हम कुछ ग्लास पकड़ रहे हैं, प्लेट पकड़ रहे हैं तो हाथ कांपने लगता है। ये एसेंशियल ट्रेमर्स के लक्षण होते हैं। इसके अपीत हमारे जो पार्किंसंस के ट्रेमर होते हैं वो बड़े फाइन ट्रेमर्स होते हैं, पिल रोलिंग ट्रेमर कहते हैं। हाथ में, एक हाथ में स्टार्ट होता है या एक उंगलियों में स्टार्ट होता है, बहुत फाइन ट्रेमर्स होते हैं, और यूजुअली ये नोटिस में बहुत लेट से आता है। और एज ग्रुप अगर इन पार्किंसंस ट्रेमर्स हमारे देर से मिलते हैं, मतलब मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में मिलते हैं। अब पार्किंसन ट्रेमर किसी को भी होगा तो इसके साथ साथ दूसरे लक्षण भी दिखेंगे, जैसे कि स्लोनेस मतलब चाल धीमे होना, या हम जो वॉक कर रहे हैं हमारा हाथ पाँव का मूवमेंट कम हो जाना, चेहरे का हाव भाव का एक्सप्रेशन कम हो जाना। ये सारे के सारे पार्किंसंस के सिम्टम्स उन मरीजों में हमें दिखते हैं जिनको पार्किंसन ट्रेमर होता है। जैसे मैंने बताया, ये जो ट्रेमर्स होते हैं पार्किंसंस के, ये एज ग्रुप मोर देन 50 ईयर्स ऑफ एज ग्रुप में मिलते हैं। कुछ और सिम्टम्स भी होते हैं। कभी कभी पार्किंसन ट्रेमर को डायग्नोस करने के लिए हमें कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे कि स्कैन्स हो गए, एमआरआई हो गए, और कुछ हमारे स्पेशल टेस्ट होते हैं, फंक्शनल एमआरआई होते हैं, जिससे हम बता पाते हैं ये पार्किंसंस की बीमारी है। और इसको हम इलाज कैसे करें? कुछ दवाइयाँ पार्किंसंस की टारगेटेड थेरेपीज होती हैं, ओरल मेडिकेशंस होती हैं, जो हम लोग देख के काफ़ी हद तक ट्रेमर्स को ट्रीट कर पाते हैं। इसके विपरीत एसेंशियल ट्रेमर्स की बात करें तो हमें अक्सर फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव मिलती है एसेंशियल ट्रेमर में, मतलब किसी के भाई या बहन में ये बीमारी होती है, परिवार में बीमारी चल रही होती है। और कॉमन एक ट्रेमर्स की बहुत खास बात है एसेंशियल ट्रेमर्स में कि कभी भी आदमी या जब जो किसी फीमेल्स को ये ट्रेमर होता है, अगर वो अल्कोहल का सेवन करे तो उसी टाइम ये ट्रेमर्स रुक भी जाते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं कि अल्कोहल इसका ट्रीटमेंट होता है, लेकिन ये अल्कोहल से ट्रेमर्स कंट्रोल हो जाते हैं उस टाइम पे। इसके भी ट्रीटमेंट बड़े अलग हैं पार्किंसन ट्रेमर से। ओरल मेडिकेशंस हैं, थोड़े लंबा चलती हैं। जो हम दवाइयाँ जब शुरू करते हैं तो हमें कुछ टाइम तक रेगुलर चलाना पड़ता है, और धीरे धीरे ये डोज भी बढ़ जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये जानना है कि ट्रेमर्स एसेंशियल ट्रेमर्स भी हो सकते हैं, पार्किंसन भी ट्रेमर हो सकते हैं। आज के बाद कभी भी हमें और आपको कभी भी एक सामने किसी को दिखे ट्रेमर्स की बीमारी तो हमें घबराना नहीं है। हमें ये नहीं सोचना कि वो पार्किंसन ट्रेमर है, बल्कि वो एसेंशियल ट्रेमर भी हो सकते हैं। थैंक यू।